Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to speak about the 13th Conference of Parties of Convention on the Conservation of Migratory Species. It is a topic related to general awareness for your upcoming exams. So if you are new to this channel, please make sure that you subscribe it so that you get aware of the upcoming updates. So जो 13th कॉन्फ्रेंस हुआ है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए, ये एक्चुअली एक एग्रीमेंट है जो कि काम करता है माइग्रेटरी स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए, मीन्स उनको बचाने के लिए। माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस और फॉर रिप्रोडक्शन. So let's talk about the facts of the 13th conference. India has hosted it and the venue was Gandhinagar, Gujarat. It was held in between 17 to 22nd of February 2020. Theme was Migratory Species Connect the Planet and We Welcome Them Home. Mascot का नाम गिबी था, मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको कि लिस्ट किया गया है शेड्यूल 1 में किसके WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया है. पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 129 कंट्रीज थे. इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है. द लोगो ऑफ 13th कॉन्फ्रेंस वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम कोलम. इट इज़ अ साउथ इंडियन आर्ट फॉर्म. अगर हम कन्वेंशन ऑफ ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ की बात करें तो इसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है. ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि आता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में. मीन्स दिस इज़ द मेन प्रोग्राम अंडर विच अ सब पार्ट इज CMS. It was effective since was 1st of November 1983 and since then it has got 129 members. अगर हम 13th CMS COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें जो मेजर थिंग्स जो डिस्कस की गई थी वो थी थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. मीन्स बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या डेंजर है, जिसमें दो मेन रीज़न सामने आए थे. एक था लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स. मीन्स एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एनिमल्स के जो ओरिजिनल हैबिटेट हैं वो या तो पूरी तरह से वाइप आउट कर दिए गए हैं या तो हमारे स्ट्रक्चर बनाने की वजह से उनका फ्रेगमेंटेशन हो गया यानी कि डिवीजन हो गया है. सेकेंड इज़ क्लाइमेट चेंज. जितनी स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, इट इज़ अ बिग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी बिकॉज हर एनिमल को रहने के लिए एक पर्टिकुलर हैबिटेट, पर्टिकुलर कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है. अगर क्लाइमेट में चेंज होता है सो देयर हैबिटेट ऑल्सो गेट्स चेंज्ड विच दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट टू एंड हेंस दे डाई. इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी की बात की गई है. इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी का मतलब है अनइम्पेडेड मूवमेंट ऑफ स्पीशीज़ एंड फ्लो ऑफ नेचुरल प्रोसेस. इस शब्द का मतलब ही है कि हमें एनिमल्स जो है माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं उनका मूवमेंट जो है वो फ्री ऑफ एनी बैरियर होना चाहिए वो, और वो नेचुरली होना चाहिए. इसी तरीके से हम हमारे इकोसिस्टम को सर्वाइव करने में हेल्प कर सकते हैं. देन 10 न्यू स्पीशीज़ वर एडेड फॉर प्रोटेक्शन अंडर CMS. ये बात ध्यान में रखने वाली है. अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में कुछ चेंजेस किए गए. अपेंडिक्स 1 में 7 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को ऐड किया गया. एशियन एलिफेंट, जैगुआर, गिबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन एल्बाट्रॉस एंड ओशनिक वाइट टिप शार्क, इन 7 को अपेंडिक्स 1 में ऐड किया गया. बाकी 3 जो स्पीशीज़ थी उन्हें अपेंडिक्स 2 में ऐड किया गया है फॉर कंजर्वेशन, जिसमें है उरियल, स्मूथ हैमरहेड शार्क एंड टोप शार्क. इसके अलावा और जो चीज़ें डिस्कस हुई थी कॉन्फ्रेंस में उसमें थे पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस. मीन्स अगर हमारा कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ड इंस्टॉलेशंस करेगा, मीन्स जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर प्लांट्स अगर हम लगाते हैं जिससे हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहा जाए या फिर मैकेनिकल एनर्जी मिलती रहेगी, तो उसमें कितना पोटेंशियल है, उससे कितना फ़ायदा है हमारी कंट्री को, एंड सेम इन द सेम वे हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द माइग्रेटरी स्पीशीज़, ये चीज़ इसमें डिस्कस की गई थी. अदर दैन दैट एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ पावर लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ एंड बैट्स. ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक रहा है वहाँ पे कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ और बैट्स हैं
खास करके जो बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उनके मूवमेंट के टाइम पे पावर लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी वायर लाइंस होती हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं स्टेट्स को या प्लेसेस को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो एक तरीके का बैरियर है या ऑब्स्टेकल है फॉर द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, जिससे कि उनमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है एंड दे डाई. So we need to do something about it. Then integrating biodiversity, migratory species into national energy and climate policy. So for the next 3 years India has got plans कि हम लोग जो भी energy policy या फिर climate policy बनाएंगे उसको हम biodiversity और migratory species को ध्यान में रख के ही बनाएंगे. फिर इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है डिक्लाइन इन इंसेक्ट्स के बारे में, कि बहुत सारे इंसेक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. देन इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन वाज आल्सो डिस्कस्ड. लाइट पोल्यूशन, जो हम लोग आर्टिफिशियल लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस तरीके से बैट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, टर्टल्स को अफेक्ट कर रही हैं, और भी बहुत सारे स्पीशीज़ को अफेक्ट कर रही हैं एडवर्सली. इन सब के ऊपर उस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ है. शुरू किया गया है. इसके अलावा एक एम्बेसडर्स प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसमें 3 एम्बेसडर्स को चुना जाएगा सो दैट दे कैन स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स द कॉमन पीपल. जिसमें टेरेस्ट्रियल ग्रुप के एम्बेसडर हैं रेडमंड ओक, जो कि ब्रिटेन से हैं. एवियन यानी कि बर्ड्स की हैं साशा डेंच, जो कि ऑस्ट्रेलियन हैं. एंड एक्वेटिक ग्रुप के लिए हैं रणदीप हुड्डा, जो कि हमारे इंडियन एक्टर हैं. साशा डेंच जो है उन्हें ह्यूमन स्वान भी कहा जाता है, बिकॉज शी हैज़ स्टडीड द migration of Vivek swan from Russian Arctic to UK. I hope today's video is clear to you and it was helpful. If you get any doubt, please let me know in the comment section. I will be happy to help you. I'll see you in the next video. Thank you.